प्रालबुद्ध शरीर की होती है। पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ, माना जो परमात्मा के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं उसको बोलता है पुरुषार्थ। पुरुष के अर्थ, परमात्मा के अर्थ। प्रालबुद्ध में कितनी भी मेहनत करने के बाद जो हमारा नसीब है, जो भाग है, उतना ही मिलता है। किसी किसी को तुमने अनुभव, मेरे अंदर बार बार ये आता है तो दो बात की कमी है, उसको तुम अच्छी तरह से फिर तेज करो। एक ऑब्जर्वेशन पावर और एक अपना अनुभव। और जब तक अपना अनुभव नहीं होता है तब तक ये ज्ञान तुम्हारा पक्का नहीं होगा, निश्चय तुम्हारा पक्का नहीं होगा। इसलिए ज्ञान अभी बहुत सुना है, अभी अनुभव करने की कोशिश करो। तुमने देखा होगा बच्चे का जन्म होता है और वर्षे में उसको करोड़ों रुपया मिल जाता है। तुमने कभी ऐसे बच्चे देखे हैं? कईयों के घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म से ही उसके नाम से करोड़ों रुपया हो जाता है। और कोई कोई तो सारा जन्म, पूरी जिंदगी मेहनत करते 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 मर जाते हैं, दाल और रोटी इतना कमा सकते हैं। वहां अनुभव करना चाहिए। तो हर एक की प्रालबुद्ध अलग अलग है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। भाई कोई मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। दूसरी बात सुनी तो अगर प्रालबुद्ध, फिर मन उल्टा ज्ञान। प्रालबुद्ध बनी पड़ी है तो सो जाएं, क्यों पुरुषार्थ करें, क्यों कमाएं? तो जो तमोगुणी होता है, सुस्त होता है, उसको सजा मिलती है। ये भी हमने अनुभव करके देखा है, एक्सपीरियंस मिला है, ऑब्जर्व किया है। जो सुस्त होता है, सो जाता है, तो उसको गालियां भी मिलती है, मारपीट भी मिलती है। उठो, कर्म कर, कर्म कर, लेकिन अंदर में जो हम फल की इच्छा रखते हैं, वो फल की इच्छा मनुष्य को दुखी और सुखी करती है। दुख और सुख का कारण क्या है? मन अंदर कोई न कोई जो कर्म करता है उसको वापसी चाहिए, और जब वापसी नहीं मिलती है जैसा मन चाहता है तभी बहुत दुखी होता है। बाकी ऐसा कोई भी अभी तक जिंदगी में एक भी मिसाल हमने नहीं देखा है। ये भी ऑब्जर्व भी किया है, अनुभव भी किया है। कोई सेवा करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और उसको दाल रोटी न मिले, ऐसा नहीं देखा है। जिसको ऐश चाहिए, मज़ा चाहिए, जिसका मन दूसरे में पड़ा है, भाई इसके पास रंगीन टीवी है तो मेरे पास नहीं है, इसके पास ये कार है तो मेरे पास नहीं है, फिर कर्जा लेगा, ठगी चोरी, पाप कर्म, रिश्वतखोरी, गलत कर्म। कई कर्म गलत होते हैं, पकड़ा जाएगा, कभी तो पकड़ा जाता है, फिर इज्जत भी जाती है, अशांति, नींद चैन खराब, थोड़े मजे के पीछे अपना सब जो है, जो शांति है उसने गंवा दी थोड़े मजे के पीछे। बाकी प्रालबुद्ध में परमात्मा ने सबको खाना पीना, रहने का मकान, कपड़े, ये सब दिया है। ऐसा कोई भी नंगा नहीं रहता है। ये जो बाहर से तुमको नंगन दिखाई देते हैं ना, उसके सबके बैंक में, अकाउंट में तुम जाके देखेगा कई पैसा जमा है। वो उनकी एक आदत हो गई है, सुबह हो गया है। आज तक एक मिसाल ऐसा नहीं हुआ है। ये भी आजमा के देखा, क्योंकि मन है ना, कई बातें नहीं मानता है। कई बार गुरु की बात भी नहीं मानता है, बोलता है गुरु को शायद पूरा पता नहीं होगा, बेचारे गरीब हैं, ऐसा है। तुम कभी भी ये भी आजमा के देखना, मैंने आजमा के देखा है। किसी फकीर को बोलो हमारे घर में चलो, बर्तन जाके तुम सफा करो, झाड़ू लगाओ, कटका लगाओ, तुमको जो है हम खाना पीना तीनों ही टाइम देगा, ऊपर खर्ची भी देगा। देखना एक फकीर तुम्हारे पास आता है, बोलेगा पागल है क्या, इधर मेरी 100 रुपया रोज की कमाई लगी पड़ी है, तुम्हारे पास 5 रुपए 10 रुपए में हम चलेगा, निकलो बाहर, इधर से इधर खाना पीना सब मिलता है। उसका एक ये धंधा हो गया है, इजी, सरल। बस भीख मांगा, थोड़ी एक्टिंग सीख ली, भूखे हैं 3 दिन से, रोएगा, हाय हाय करेगा, ऐसा करेगा। दया तो सबके अंदर है,
5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया मिल गया, 100, 200, 300 रुपया हराम का मिल गया, वो कभी कर्म नहीं करते हैं, उसको उनका कर्म यही हो गया भीख मांगने का। इसलिए तुम देखेगा सारे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड भी हमने घूम के देखी है, सारे वर्ल्ड में तुमको कहीं भी इतने बेगर्स नहीं मिलेंगे जितने हमारे हिंदुस्तान में। और वहां कई जगह जितने भी शहर है उधर कभी कोई भीख नहीं मांगता है, बैठा होगा, अगर आपके अंदर में भाव आए तो वो उधर पैसा डालो तो डालो, लेकिन उठ के तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा, पकड़ेगा नहीं तो मेरे को भूख लगी है पैसा दो ये करो, या कार के नज़दीक खड़े नहीं होते। अगर उधर कोई खड़ा रहेगा तो एकदम उसको जेल में डाल देते हैं या पकड़ के उससे ज़्यादा काम लेते हैं। लेकिन इधर कुछ ऐसे कानून है बढ़ते ही जाते हैं, और कई फकीरों का इधर तुम जाके, किसी ने खोज की थी प्रेस वाले ने, कई फकीरों को बैंक में जितना पैसा है उतना मिडिल क्लास जितने हम लोग हैं उसके पास भी नहीं होंगे जितना फकीरों के पास पैसा है। तो ये तन की जो प्रालबुद्ध है, शरीर की जो प्रालबुद्ध है, कहाँ मरने का है, कितना भी बचने की कोशिश करेगा, जहां तुमको मरने का है बस उधर तुम्हारे पांव उधर जाएगा, उधर ही जाके तुमको मरने का है। फिर चाहे एक्सीडेंट में, चाहे प्लेन में, चाहे कार में, चाहे हार्ट में, चाहे जहां जहां तुमको जैसे जैसे मरने का है, बस ये तुम्हारा प्रालबुद्ध फिक्स है, इससे कोई बच नहीं सकता है। अभी आओ पुरुषार्थ में। किसी की बहुत, जैसे अभी सुना मध्य प्रालबुद्ध है, भाई बिल्कुल नसीबी ऐसा है, मर्द मर गया, पैसा नहीं है, तन में भी तकलीफ है, ये है, कई बातें सामने ऐसी होती है, भाई मेरा तो भाग ही ऐसा है, नसीब ऐसा है। उसके लिए तभी बोला जो कल की प्रालबुद्ध है वो एक छोटा बच्चा है, आज का पुरुषार्थ एक जवान यंग। अभी एक बच्चे की और जवान की आपस में लड़ाई होती है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जवान। एक मुक्का लगाएगा बच्चे को और उधर ही उसको गिरा देगा। इस पुरुषार्थ में इतनी जबरदस्त शक्ति है, ताकत है आज के पुरुषार्थ में, जो कल के प्रालबुद्ध से तुम जीत सकता है, कल के प्रालबुद्ध को तुम हरा सकते हैं। अभी प्रालबुद्ध में दुख लगा पड़ा है, ज्ञान से कई बातें कभी कभी मन कैच नहीं करता है, लेकिन एक बार कैच कर लेगा। दुनिया में जब भी हमारे पास तो कई केसेस, अब ट्रेन में आ रहे थे ना, सबकी अपनी अपनी कहानी सुनी, टूर पड़ गए, कई मिलते हैं, चाहे यहाँ भी जिस शहर में जाते हैं उधर कई लोग ऐसे मिलते हैं, हर एक अपनी अपनी कहानी सुना के जाता है। मेरे को सिर्फ एक शब्द दादा भगवान का याद आता है, जब भी तुम्हारे सामने कोई भी आके अपना दुख सुनाए, दुख का इजहार करे, बोले मैं दुखी हूं, तुम समझ जाना उसके पीछे कारण क्या है। कारण सिर्फ एक है, वो है अज्ञान। सब दुखों का कारण क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। माना उसको अभी ज्ञान नहीं मिला है, ज्ञान नहीं हुआ है, शरीर में है। और शरीर में कोई भी होगा, देहध्यास में कोई भी होगा, जो दुख का इजहार करता है सिर्फ वो नहीं, लेकिन सकल सृष्टि का राजा दुखिया, वो भी दुखी होगा। उसको और कोई समस्या होगी, उसको और कोई समस्या है। किसी को मर्द की है, किसी को स्त्री की है, किसी को सास की है, किसी को बेटे की है, किसी को औलाद की है, किसी को कौन सी है, किसी को तन रोगी लगा पड़ा है, किसी को सब कुछ होते हुए मन रोगी लगा पड़ा है। को तन जो, को मन जो, को धन जो। किसी के पास धन नहीं है, दुखी लगा पड़ा है, कोई तन का रोगी लगा पड़ा है, कोई मन का रोगी लगा पड़ा है, कोई न कोई बीमारी सबको है। इसलिए सकल सृष्टि का राजा दुखिया। गरीब क्या समझता है ये शाहूकार सुखी होगा। मेरी भी नजर ऐसी थी, हम भी ऐसे ही समझते थे ज्ञान के पहले, लेकिन जब सही समझ मिली, फिर गुरु से नजर मिली, फिर अंदर गए, फिर अनुभव किए, फिर एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि सर्व ज्ञान से कभी भी न किसी का कल्याण हुआ है और न कभी होगा। मैं आत्मा हूं, मेरे को ज्ञान हो गया, गीता का 18 अध्याय याद है, हम रोज सत्संग में जाते हैं, बस जब तलक बैठे हैं तब तलक फायदा है। ठंडक में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, बाहर निकलेंगे फिर गर्मी गर्मी तुमको लगेगी। इसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जरूरी है। तो जब ज्ञान सुना,
गुरु से नजर मिली, अंदर गए, फिर अनुभव किया, एक्सपीरियंस मिला, अरे ये सब शाहूकार फिर अंदर में हमसे भी ज्यादा दुखी लगे पड़े हैं। उनकी फिर और समस्या है, औलाद बिगड़ा हुआ, तन रोगी लगा पड़ा है। सब शाहूकार को कभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता है, समय ही नहीं होता है। लेट नाइट खाना, ओवर ईटिंग, शराब कबाब, जुआ, गैम्बलिंग, औलाद बिगड़ा हुआ। नेचुरली जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे बाप माँ करते हैं, तो नेचुरली बच्चे को भी ऐसा ही असर पड़ता है। बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी तो ऐसा काम हो गया 11, 12, 13 बरस में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, धक्का खाना, गंदी आदतें, घूमना, हाथ में टेलीफोन जरूर चाहिए, मोटर कार अपनी चाहिए, रूम अलग चाहिए, टीवी में कैसे कैसी पिक्चर्स देखते हैं, सेक्सी पिक्चर्स। अंदर सारा जो भीतर जो है पूरा उनका जो है ख्याल अंदर जो है पूरी मशीन जैसे बिगड़ जाती है। फिर कितना भी बच्चे को समझाओ, कुछ भी करो, बस में ही नहीं आते हैं। बस ही इज माई लवर, मेरे को ऐसे शादी करने की है, कुछ भी हो जाए, मुसलमान होवे, किसी भी जात का होवे, लायक होवे नहीं होवे, किसी भी खानदान का होवे, पता ही नहीं लगता है। अंत नशा लगा पड़ा है। लेकिन ज्ञान से अभी तुम जागेगा। ज्ञान का मतलब ही है, अभी कितनी सुंदर वाणी चली रही थी गीता भगवान की, गुरु कभी भी किसी को ज्ञान नहीं सुनाता है, नहीं सुनाएगा। दादा भगवान ने कई बार बोला, तुम कोई अज्ञानी नहीं है जो हम तुमको ज्ञान सुनाएगा, ज्ञान सबके अंदर में है। एक भी मनुष्य खाली नहीं है, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल, मूर्ख गंढ खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। ये जो गांठ आ गई है जड़ और चेतन की, शरीर की और आत्मा की है, जड़ और चेतन की ऐसे गांठ आ गई है। अभी जड़ को अलग करने का है, चेतन को अलग करने का है। इसको बोलता है जागना, इसको बोलता है भीतर जाना, इसको बोलता है अंतर्मुखी। हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं, इसीलिए जब भी कोई भी शिकायत अकेले में बात करते हैं, अकेला चाहिए, अकेला। कल सुबह से शाम तक अकेले ही अकेले वाले आए। किसकी शिकायत थी? ममता वाले की, जहाँ राग यहाँ द्वेष। दुबई से एक आई, बच्चे को क्या कानून है पहली बार सुना है, उसको बच्चा हुआ है, वीजा, बच्चे की वीजा नहीं मिलती है, बच्चा नहीं रह सकता है उधर। अभी माँ, मैंने पैदा किया, 9 महीना पेट में रखा तभी अलो किया, अभी जब बच्चा हुआ है बोलता है इधर से निकलो, कोई उसको वीजा नहीं देता है। मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मर्द दूसरी कंपनी में, वीजा दोनों को जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, एक को एक कंपनी की है, दूसरे को दूसरे कंपनी की है, बच्चे को वीजा नहीं मिलती है, बच्चे को भी छोड़ के जाना पड़ता है, इधर छोड़ के जाने वाली है 1-2 दिन में। इतना दुखी, रोने के बगैर कुछ नहीं। मेरा ममता बच्चा कौन संभालेगा? अच्छा ये घर वाले हैं, सास है, सब है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ननंद है, वो बड़े प्यार से संभालते हैं, सब कुछ करेगा, लेकिन ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पैसा भी है, सब कुछ है, सुंदर मर्द है, जैसा चाह है, शहर भी अच्छा है, खाना पीना है, सब कुछ है, लेकिन एक ममता के पीछे मनुष्य इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है। मेरे मर्द की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी लड़की दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, मेरा भाई दुखी है, मेरा बाप दुखी है, मेरी माँ दुखी है। दुख का कारण अज्ञान, ममता, मेरा, मैं, पहले मैं। कहाँ से बीमारी चालू हुई? मैं से, हो मैं। और सारा ज्ञान क्या है? इस हो मैं को गंवाने का है, यहाँ जागने का है। बस इतना ही ज्ञान है। ये इतने रोज जो आते हैं इसी अभ्यास के लिए, इसी पुरुषार्थ के लिए। और जिस दिन तुम जाग जाएगा, तुम्हारी प्राल बुद्ध में क्या होगा, कौन सा दुख होगा? तभी बोला प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। वही हालत होगी, कोई चेंज नहीं होने वाली है। किसी को भी ताकत नहीं है जो तुम्हारे खेल को चेंज करे, पिक्चर को चेंज करे। सेम पिक्चर चलेगी, सेम दुनिया होगी, सेम परिवार होगा, सेम ग्रस्त होगा, सब कुछ सेम होगा, कुछ बदली नहीं होगा। तुम्हारे अंदर का एटीट्यूड, नजर बदली हो जाए। जो हमको हालत इतना दुखी करती है, नींद खराब, ब्लड प्रेशर, टेंशन्स, अभी शांति आ जाएगी। धीरज, हैव अ पेशेंट,
अदरवाइज यू बिकम पेशेंट। जब जब जिसने धीरज छोड़ा है, हम देखते हैं वो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। लखनऊ में भी एक केस देखा, भी घर में तो कुछ न कुछ हालत समस्या सबके सामने ग्रस्त में तो होती रहती है। टेंशन तो ब्लड प्रेशर हाई, दिमाग की नस टूट गई है, हॉस्पिटल में पड़ा है। जवान लड़का 32 बरस का, एक छोटा बच्चा, सुंदर औरत छोटी सी, सारा परिवार दुखी। एक टेंशन के पीछे अभी कई पैसा खर्चा हो रहा है, सब सेवा करके थक जाते हैं, अपना जीवन भी खराब किया, उसके पीछे औरों को भी तकलीफ होती है। कारण अज्ञान। जो मेन वाणी चली थी, तो बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। आज का मेन तत्व जो था सारे ज्ञान का, तो बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। डू यू बिलीव? तुमको सच में अपने में विश्वास है? मेरे अंदर आता है तो इस ज्ञान के बाद तुम जरूर समय निकाल के अपने साथ बैठ के अंदर जरूर इंक्वायरी करना। तो सच में मैं आत्मा हूं, सच में मैं भगवान हूं, या बार बार मेरे को ये शरीर याद आता है, या कमजोरी, या मन। फिर कितना सुंदर मिसाल सुना। तो एक आदमी शराब पी के आया था। जब घर में आया, बाप ने पूछा तुम शराब पी के आए हैं? बोला शराब? मैंने देखा तक नहीं है। पिताजी आप क्या बात करते हैं, मैं और शराब? लेकिन शराबी के सब एक्शंस जो होते हैं वो तो सबको पता है। अभी जब कोई शराब पी के आता है तो क्या करता है? पहले झूमेगा, बरबर करेगा, उल्टियां, कभी गाली गंद। देखे होंगे ना शराबी, कभी तो किसने तुमने अनुभव किया है? नहीं किया है। अनुभव करते हैं, नहीं करते हैं? वो सब निशानियां किसकी होती है? शराबी की, या नहीं? उसने देखा तक नहीं है। ऐसी तरह से तुम्हारी सब निशानियां है आत्मा की। हर एक अपने को सुंदर नहीं समझता है। आईने में कितनी बार देखते हैं। यहां तक सुनना कि एक सीधी जो बटुंगा होता है, बिल्कुल तुमको पता है वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में जो बॉक्सिंग चैंपियंस होते हैं वो सीधी होते हैं। जाके देखना, जितने भी बॉक्सर्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर्स, वो सब सीधी होते हैं। रनिंग में सीधी पहले नंबर आता है। नंबर 1 ओलंपिक मेडल, जब गोल्ड मेडल जीत के आता है तो सीधी। और सीधी जितने खूबसूरत दांत किसी के नहीं होते हैं। वो बार बार आईने में अपने दांत देखते हैं, तो मैं खूबसूरत तो नहीं हूं, चेहरा तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरे दांत देखो, ऐसे कभी किसी को नहीं होता है। माना हर एक को अपनी अपनी कुछ न कुछ परमात्मा ने गुण, खूबसूरती दे के रखी है। कोई चाहता है तो मैं मरूं, कोई रेडी है, दुनिया में देखा है, कभी अनुभव किया है, पछाड़ी तक बोलेगा। डॉक्टर भी बोलता है मैं बचाऊंगा, और वो भी बोलता है प्लीज डॉक्टर मेरे को कैसे भी बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं। कोई गुरु को लेके आओ, कोई जादू मंत्र, कोई टोना फीना, कोई कुछ होवे, कोई रेकी, कोई हाथ लगाए, कुछ कैसा करे, मैं मरना नहीं चाहता हूं। यह है आत्मा का गुण, क्योंकि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। आत्मा को हर एक को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। जब थोड़ा अपमान होता है कोई सहन कर सकता है? कितना अंदर पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, नींद खराब हो जाती है, बदले की भावना अंदर में आ जाती है। मेरी बेइज्जती, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आत्मा की, परमात्मा की जहां तहां इज्जत है। ये भी आत्मा का ही गुण है। खूबसूरत, अमर, अजर, अविनाशी, सदा ही तंदुरुस्त। कोई चाहता है मैं बीमार रहूं? थोड़ी बीमारी आती है बोलता है जल्दी ठीक हो जाए। जवान, यंग, सदा ही मैं यंग दिखाई दूं।
थोड़े शल बाल न सफेद हो जाए, देखो काला कलर मेहंदी वेंदी लगा के, बोले कैसे लगता हूँ ब्यूटी पार्लर में। मेरे को तो अभी मिलते हैं, बोलते हैं दादा अभी ऐसे ऐसे आयल निकले हैं, 2-2 हजार रुपया सर मुंह को पॉलिश कराने का, 2-3 हजार रुपया देते हैं मुंह को पॉलिश कराने के लिए, मसाज कराने के लिए। भाई मैं यंग दिखाई देता हूं, खूबसूरत। तो ये सब गुण जो है वो सब आत्मा की। तुमने वो शब्द कैच किया, समझने की कोशिश की, तो गुरु कैसे काम में नहीं आएगा। जैसे अभी किसी का शरीर शांत हो गया, जवान लड़का, तभी गुरु कैसे वहां पहुंचेगा, माना शरीर से। लेकिन गुरु कहाँ नहीं है। कल परसों यहां भी एक घटना हुई है, एक छोटा बच्चा रवाजी तरह से बुखार हुआ, खांसी हुई, बलगम हो गया, डॉक्टरों को पता नहीं लगा। आखिर छोटा बच्चा है, अंदर लंग फेल हो गया था। जब एक्सरे कराया, लंग फेल लगा पड़ा है। एक्सरे के बाद 5-10 मिनट के बाद उसका शरीर शांत हो गया। अभी इतना मंच हैरान परेशान, फिर सारी दुनिया सब आके अपनी अपनी अभी सलाह देगा, जब शरीर रहा ही नहीं। अगर तुम ऐसे करते थे, अगर बड़े डॉक्टर को दिखाते थे, अगर एक्सरे कराते थे, अगर ये करते थे, ये होते, तभी बोलता है होनी तो होके ही रहती है, होनी को कौन टाल सकता है। तुम समझते हैं अभी उनके परिवार वाले, गांधीधाम वाले क्या कहते होंगे, काश ये भी सत्संग में चले जाते थे तो ये बच जाते थे। कई बरस पहले अष्टग्रह होने वाला था और पूरी बॉम्बे जो है वो खत्म होने वाली थी। तब दादा भगवान ने सबको बोला जिसको बचने का है वो शरणागत में आ जाए। मकान का नाम था शरणागति। एक तो शरणागत हो जाओ और शरणागति में आ जाओ, तुम बच जाएंगे। अष्टग्रह सब भाग गए, जो आके बैठा वो सब बच गए। तुमको भी अगर बचने का है, मरने से बचने का है, तो जल्दी शरणागत हो जाओ और शरणागति में आ जाओ। मन गुरु को हृदय में बसा लो, निश्चय पक्का कर लो, अंदर वाले गुरु को जागृत करो। तभी शिष्य ने बोला मेरा अज्ञान तो निवृत्त हो गया, ये तो पक्का मेरे को लग गया, जैसे तुम्हारे सबका अज्ञान अभी निवृत्त हो गया। अभी तुम सबको पता है मैं आत्मा हूं। तुमसे कोई भी पूछेगा तुम शरीर है, अभी तुमसे कोई पूछे तुम शरीर है, तुम बोलेगा नहीं मैं आत्मा हूं। फिर भी जगत दिखाई देता है, तुमको जगत दिखाई नहीं देता है, या परमात्मा दिखाई देता है। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। उसका मतलब अंदर का भ्रम अभी नहीं गया है। उसका मतलब अभी तक आत्मा का अंदर निश्चय नहीं हुआ है, आत्मा को जाना नहीं है, आत्मा सिर्फ सुनी है। इसलिए सब कहते हैं हाँ मेरे को पता है मैं आत्मा हूं, और कई तो फिर इतने चालाक हो जाते हैं अपने मतलब सिद्ध करने के लिए। उस वक्त बोलेगा मैं आत्मा हूं, कभी शरीर कभी आत्मा, संबंधों के साथ भी फिक्स हो जाते हैं, आत्मा के साथ भी फिक्स हो जाते हैं। तो अभी तो जब अपना मतलब सिद्ध होता है बोलता मैं तो आत्मा हूं। इसको बोलता है हेरा फेरी, ठगी अपने से ही। लेकिन समय इतना बलवान है कि हर एक के सामने परीक्षा हो रही है, आती है और आएगी। न कोई अपने को ठग सकता है, नहीं परमात्मा को। सबके सामने परीक्षा आती है और परीक्षा के समय पता लग जाता है तो सच में इसने अंदर में आत्मा का निश्चय पक्का किया है या सिर्फ